हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज़ कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। बिल्कुल यही गलत कर गए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बताइए, अफगानिस्तान में इंसानियत को शर्मसार करने वाले तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्रामियों के साथ जोड़ गए साहब। भावनाओं में इतना बह गए कि पता ही नहीं चला कि क्या कह रहे हैं और कहां कह रहे हैं। अब यही तुलना उनके लिए भारी पड़ गया है। उनके बयान को देखते हुए यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। संभल के एसपी ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि उन्होंने तालिबान के लड़कों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के साथ की थी, इसीलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 124 और 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। सपा सांसद के अलावा 2 अन्य लोगों पर भी ऐसा ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने इससे मिलता जुलता बयान दिया था। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी एफआईआर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सभी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने शफीकुर रहमान बर्क को आतंकी विचारधारा को समर्थन करने वाला बताया और उन पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान से विवाद हो गया है। उन्होंने तालिबान की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी और उसके बाद राजनीतिक भूचाल आया है। हमारे साथ मोहसिन रजा हैं जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं योगी सरकार में। आपने ही बयान सुना होगा जिस तरीके से सपा सांसद ने दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। ये प्रदेश का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है कि उनके सांसद ने हमारे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनकी तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दी। आतंकी विचारधारा आपकी है, ये सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की विचारधारा आतंकियों से मिलती है। ये आईएसआईएस का परिचय है कि फिर से कोई आईएसआईएस को तैयार करके उत्तर प्रदेश या देश के अंदर लाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। जिस तरह का बयान उन्होंने तालिबान के फेवर में दिया है और बाकायदा तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य इस तरह लेके जा रहे हैं और इनका संरक्षण जो है इन्हीं लोगों ने दिया हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से संरक्षित हैं ये लोग। ये देश से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और इन्होंने अपमान किया है हमारे तमाम क्रांतिकारियों का, तमाम हमारे महापुरुषों का। इस तरह के लोगों से मिलाकर ये इनकी विचारधारा आतंकी विचारधारा है। इन्हें प्रदेश और देश में अब कोई आदमी चुनने वाला नहीं। बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हालांकि अगले दिन बर्क अपने बयान से पलट गए थे। विवाद के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सरकार के साथ हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।